So hello guys, welcoming you to another lecture of chapter 6 lines and angles, class 9, exercise 6.2. Okay. So before moving to exercise 6.2, let us understand some concepts. Okay. So here is a line M and here is a line L. Now there is a transversal, means a line touching M and N made. Then what will be the angles called? Simply, when there are two lines and the transversal is passing through them, then simply what their angles will be called? We will be today discussing this. Okay. And this is exercise 6.2 version, but we will come on it later. First, let's understand this. Okay. So सबसे पहले corresponding angles. Corresponding मतलब आस पड़ोस के angles, है ना? So corresponding angles हमारे सोचो क्या होंगे, जो कि एक दूसरे को करस्पॉन्ड कर रहे हो. ये हो जाएगा एंगल 1 एंड एंगल 5, कॉमा एंगल 2 एंड एंगल 6, कॉमा एंगल 4 एंड एंगल 8, कॉमा एंगल 3 एंड एंगल 7. ये हो जाएंगे आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स. ये है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स वैसे होते हैं ना आसपास वाले. हम ये ट्रांसवर्सल के पॉइंट ऑफ व्यू को लेके कर रहे हैं. ठीक है. अब आएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ठीक है. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मतलब दो लाइन पास हो रही हैं, उसके अंदर वाला, इंटीरियर मतलब अंदर वाला. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मतलब जो अंदर वाला. इसमें देखो, इन ये चार एंगल लाइन बना रही है, चार एंगल बना रही है, इधर भी चार एंगल. तो इसमें इंटीरियर कौन सा है? 4 है, 3 है. ठीक है. इसमें इंटीरियर कौन सा है? 5 है, 6 है. अब ऑल्टरनेट इंटीरियर मतलब एक इधर का ले रहे हैं तो एक इधर का लेंगे, तो क्या होगा? एंगल 4 एंड एंगल 6, एंगल 4 एंड एंगल 6, कॉमा एंगल 3 एंड एंगल 5. ठीक है. ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट तो है लेकिन बाहर वाले एक्सटीरियर एंगल. तो इसमें क्या होगा? 1 और 7 लेंगे, एंगल 1 एंड 7, कॉमा एंगल 2 एंड एंगल 8. ठीक है. ये आपके हो गए ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, है ना. अब इसमें है ना, ये दो थ्योरम है, ये समझते हैं ना. पहले तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनाना सीखते हैं. अगर कुछ कुछ जेड शेप में आपको चीज़ें दिखे ना, जैसे कुछ कुछ जेड शेप में, तो उसके जो अंदर वाले एंगल्स होंगे वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे. ठीक है. कुछ कुछ जेड शेप में दिखे, ये एक बहुत बड़ी पहचान होती है. जब हमें ना शुरू में सब चीज़ें क्या होता है समझ में नहीं आती, तो छोटे बच्चों को जैसे समझाते थे ना, ऐसी लाइन खींचो, ऐसी लाइन खींचो, तो इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पहचान आइडेंटिफाई करने की एक पहचान है कि जेड होगा, जेड बन रहा होगा, क्योंकि दो लाइन होंगी और एक ट्रांसवर्सल होगी, तो जेड बन रहा होगा. ठीक है. अब इसके एक्सियम्स पे आते हैं, एक्सियम्स एंड थ्योरम्स पे. ठीक है. एक्सियम्स तब तक आप ये नोट कर लीजिए बिकॉज ये इम्पोर्टेंट है ना. आई होप आप सभी ने नोट कर लिया हो. अब इसकी एक्सियम पे आते हैं ना. ठीक है. तो एक्सियम 6.3 ये कह रही है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, ये पैरेलल नहीं है, अगर एक ट्रांसवर्सल टू पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है, देन ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल. ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल मतलब ये समझो, ये दो पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल इन्हें काट रही है. तो अभी आपको मैंने बताया करस्पॉन्डिंग एंगल बताया ना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे. करस्पॉन्डिंग एंगल्स बताया ना मैंने अभी आपको. और ये है तो 1 and 5 करस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब ये वाला एंगल और इसमें ये वाला एंगल इक्वल होगा. ठीक है ना. और भी करस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे, मैं तो एक टाइप बता रही हूँ, शुरू से बताते हैं. पैरेलल लाइन है ना, तो दो पैरेलल लाइन ऐसे बना देते हैं, है ना. तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स ये इसके बराबर होगा, इसको एंगल 1 देना तो ये भी एंगल 1 होगा, और ये एंगल 2 है
तो ये भी एंगल 2 बराबर होगा, है ना। और ये अगर एंगल 3 है तो ये भी एंगल 3 बराबर होगा। ये अगर एंगल 4 है तो ये भी एंगल 4 है जो कि बराबर होगा, ठीक है। ये हमारी एक्सियम 6.3 कहती है, ठीक है। इसके बाद हम आगे एक्सियम 6.4 पे चलते हैं। वो कहती है इफ अ ट्रांसवर्सल intersect two lines such that each pair of corresponding angle is equal, then the two lines are parallel to each other। मतलब अगर दो लाइन है और दो लाइन के ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आ गए, लाइन्स क्या है, पैरेलल। एक तरह से इसका इनवर्स तो नहीं कहेंगे, लेकिन इसमें क्या है, इसमें एंगल है, इसमें तो करस्पॉन्डिंग एंगल की बात हो रही है, नहीं कहेंगे, इनवर्स नहीं कहेंगे। हाँ, तो ये है, कह रहा है एक्सियम 6.4 क्या कह रहा है, दो लाइन्स है सीधी सीधी, एक ट्रांसवर्सल, नहीं 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 नहीं, एक्सियम 6.2 कह रहा है दो लाइन्स हैं सीधी उल्टी, हमें नहीं पता, दो लाइन्स है, एक ट्रांसवर्सल है। अगर इसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, ये करस्पॉन्डिंग इसके करेगा ना, अगर इसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, इफ दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, एंड एंगल इसको नाम दे देते हैं ना 5, एंगल 6, एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6, देन मतलब कोई भी पेयर हो, मतलब कोई भी दो पेयर सेटिस्फाई मतलब होना चाहिए, तो देन दीज टू लाइन्स आर पैरेलल, ये दो लाइन पैरेलल है एक दूसरे पे। ये एक्सियम 6.2 कह रही है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, अभी थ्योरम हो रहेगा। यस, थ्योरम 6.2 कह रही है इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल। इफ ट्रांसवर्सल, ये दो पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है जो कि ये और ये है, जो कि ये और ये जेड शेप बताया ना, ऑल्टरनेट 4 और इसका 2 वो इक्वल होंगे अगर दो पैरेलल लाइंस हैं तो, ठीक है, ठीक है, ये बता दिया। और अब क्या है, थ्योरम 6.2 कह रही है इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस such that a pair of alternate interior angle is equal then the lines are parallel। अभी यही बताया ना, यही बताया ना जी, यही बताया नहीं, अभी ये बताया था पैरेलल लाइंस ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बताया था, अब बता रहे हैं थ्योरम 6.2 6.3 सेम है क्या, नहीं, उसमें क्या रखा है 6.2 में क्या रखा है पैरेलल लाइंस, और इसमें क्या रखा है टू लाइंस सच दैट पेयर ऑफ ऑल्टरनेट देन द लाइंस आर पैरेलल। अगर इसमें ये एंगल 8 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना, तो एंगल 5 और एंगल 3 इक्वल आ जाता है तो ये लाइंस पैरेलल होंगी, नहीं आता तो नहीं होंगे, ठीक है। तो अब आते हैं थ्योरम 6.4 पे। If a transversal intersect two parallel lines, then each pair of interior angles on the same side of the transversal is supplementary। supplementary बताया था, कौन बताया supplementary क्या होता है, बताओ। 180 होता है कि 180 सम होता है कि 90 होता है कि 360 होता है, बताओ। हाँ, सप्लीमेंट्री एंगल 180 होता है, 180। तो इसमें क्या है, इसमें ये है इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, एक ट्रांसवर्सल टू पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है तो देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, अच्छा 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 अच्छा, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये दो एंगल क्या बनाएंगे 180 डिग्री, एंगल 4 और एंगल 3 इस वाले में क्या बनाएंगे 180 डिग्री। कब, एक लाइन, दो लाइन व्हेन टू पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल काटेगी और इंटीरियर अपोजिट
इंटीरियर एंगल्स क्या बनाएंगे, ट्रांसवर्सल बनाएंगे, ठीक है। 6.5 इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट थ्योरम 6.5 two lines such that each pair of interior angles lie on same side the transversal is supplementary then the two lines are parallel। इसी का इन्वर्स जैसा है कि अगर दो लाइन 180 बना रहे हैं, दो लाइन्स ही हैं, तो वो पैरेलल होंगी। मतलब एक में कह दो कि पैरेलल है और ट्रांसवर्सल बता दो, एक में कह दो कि पैरेलल है और 180 दिखा दो, एक में दिखा दो 180 है तो दूसरे उसी में कह दो 180 है तो उसमें कह दो कि पैरेलल है। यही है, बस थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, किसी में लाइंस कह दिया, किसी में पैरेलल लाइंस कह दिया, यही सब चीज़ समझने की है ना। तो थ्योरम 6.6 पे आते हैं। लाइंस विच आर पैरेलल टू सेम लाइन, अब पैरेलल टू ईच अदर, एक लाइन है उसके पैरेलल बी बना दी, ए पैरेलल टू बी इज इक्वल एंड बी पैरेलल टू सी इज इक्वल टू ए पैरेलल टू सी। सिंपली, वेरी सिंपल, है ना। अब हम आ जाते हैं अपना 6.2 पे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। ये है हमारा, है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई देन शो दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। फाइंड द शो दैट, शो करना है, शो दैट ए बी पैरेलल टू सी डी, ठीक है ना। इसे थोड़ा रब कर लेते हैं कि लगे देखे ना, इस वाले नीचे वाले को रब कर लेते हैं ना, तो उसमें आ जाएगा शो दैट ए बी पैरेलल टू सी डी, है ना। तो समझते हैं ना। हाँ जी, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमारे पास एंगल एक्स और एंगल वाई निकालना है और ए बी पैरेलल टू सी डी हमें बताना है। तो क्या हम सिंपली एक्स निकाल सकते हैं? एक्स कैसे निकालेंगे? एंगल एक्स इज इक्वल्स टू 50 डिग्री प्लस एंगल, उसको तो निकाल ही रहे हैं, प्लस क्यों करेंगे, माइनस करेंगे ना। 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री। ये क्यों किया है? क्योंकि ये एंगल और ये एंगल एक लाइन पे है, तो ये क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर। क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर, है ना। तो इसलिए 180 माइनस 50 विच इज 130। सो एंगल एक्स इज इक्वल टू 130 डिग्री। क्या पढ़ा था हमने थ्योरम उस पे? कौन सी थ्योरम पे? थ्योरम तो यार मुझे भी याद नहीं, थोड़ा देखना पड़ता है ना, मतलब याद, क्योंकि मैंने तो पेपर दे लिया, आपको याद करना है ना। तो ये है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस such that pair of interior angle on the same side of the transversal, interior angle on the same side of the interior angle, तो उसका x के साथ y होगा ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर बोला है ना। हाँ, अभी आते हैं उस पे, आते हैं ना, है ना। तो जब ये हाँ तो समझो, जब ये x 130 आएगा, ये भी 50 आएगा। क्या ये 50 आएगा? नहीं आएगा जी, बिल्कुल आएगा। क्यों? क्योंकि ये भी तो लीनियर पेयर है, ये और ये एंगल बना के भी तो लीनियर पेयर है, ठीक है ना। तो वो वाला एंगल भी 50 आएगा। तो इंटीरियर एंगल का सम है सप्लीमेंट्री, दैट इज 180, देन द टू लाइंस आर पैरेलल, इतनी सिंपल सी बात थी, है ना। y को भी निकालना था, ठीक है ना। तो y को हम कैसे निकाल सकते हैं? y को हम सिंपली ऐसे निकाल सकते हैं कि ये भी तो एक लीनियर पेयर फॉर्म करना है, एक ये एंगल और एक ये एंगल। 130 इज मतलब ये जो है ना, ये वाला एंगल, इसको z मान लो। सो z भी हमारा क्या आ जाएगा? z भी हमारा 180 माइनस 130 तो 50 आ जाएगा। और 50, ये भी तो एक लीनियर पेयर है, ये यहाँ से ये यहाँ से, तो इधर इसी तरह से y भी आ जाएगा 130। एंगल x एंड एंगल y इज इक्वल टू 130, hence the two lines are parallel।
ये क्या हुए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ही तो हुए। जब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं, इक्वल होते हैं, तो दो लाइंस पैरेलल होती हैं। अभी थ्योरम में पढ़ा हमने, समझे? 6.3 में पढ़ा, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल एक्स और एंगल वाई ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ऑल्टरनेट ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, समझे? इंटीरियर एंगल इज इक्वल, देन द टू लाइंस आर पैरेलल, समझे? ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं ना। तो अभी है ना, लोगों का डाउट आया कि मैम ये अच्छा समझ में नहीं आया, तो समझो एक बार फिर समझते हैं ना। सुनो, ये हमारे पास पहले बनना था, सिर्फ एक्स और वाई दे रखे थे और हमें कोई वैल्यू पता नहीं थी। टेक्निकली जो हमने पढ़ा है उसके हिसाब से, अभी तक जो पढ़ा है उसके हिसाब से ये हुआ 50 डिग्री और ये इस पे एक एंगल बनना है। लीनियर की पेयर की वजह से 180 माइनस एक्स जो होगा 180 माइनस 50। आंसर क्या आया, 130। एक्स की वैल्यू 130। अब हमारे पास ये दे रखा है, हमें वाई निकालना है, ठीक है? तो हम 130 और हम फिर से 180 को 130 में से माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि ये भी तो एक लीनियर पेयर है, ये और ये भी तो एक लीनियर पेयर है, तो इसलिए उसे माइनस करेंगे। अब हमें वाई निकालना है, तो जो यहाँ पे 50 आया होगा उसको 50 आया है ना, 180 में से माइनस करेंगे तो ये आएगा यहाँ पे 50 आ गया, तो ये फिर से 130 आया। तो इस वजह से हमारी थ्योरम लगेगी 6 पॉइंट, जो कि है इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस such that pair of alternate interior angles is equal then the two lines are parallel. Simply ये, ठीक है? Hence AB is parallel to CD. Hence AB parallel to CD. So अब आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, ठीक है? हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, आप इसे लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो गाइस, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें गिवन है ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ। वाई रेशियो जेड इज इक्वल टू 3:7, फाइंड एक्स। तो ए बी पैरेलल टू सी डी और सी डी पैरेलल टू ई एफ, तो हम इसको इज इक्वल्स टू में लिख सकते हैं कि ए बी पैरेलल टू ई एफ। जी लिख सकते हैं, लिख दिया। ये क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि अभी हमने एनसीईआरटी से पढ़ा था, लाइन पैरेलल टू सेम थिंग पैरेलल टू ईच अदर, एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड लाइन चाहिए, तो लाओ अभी पढ़ देते हैं, है ना? इसमें हमने पढ़ा था ना ये, ये लाइंस विच आर पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, थ्योरम 6.6 में, है ना? तो इसके हिसाब से ब्रैकेट में लिख देंगे लाइंस विच आर पैरेलल टू वन अनदर आर पैरेलल टू वन अनदर, ठीक है? तो इसके हिसाब से ये हो गया। तो ए बी और ई एफ, तो इसमें हमें जेड नहीं दिख रहा, थोड़ा बहुत तो जेड दिख रहा है, तो क्या ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है एक्स और जेड? तो हाँ जी बिल्कुल है, क्योंकि अब तो पैरेलल भी हो गया। एंगल एक्स इज इक्वल्स टू एंगल जेड। वाई? क्योंकि ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना? तो अब हम x इज इक्वल्स टू जेड लिख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू जेड। और हमने पढ़ा था कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं उनका सम 180 होता है, पढ़ा था ना, अभी थ्योरम में पढ़ा था थोड़ी देर पहले। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो मतलब जेड, एंगल जेड प्लस एंगल वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? हमने पढ़ा था कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इनका रेशियो हमारे पास दे रखा है, क्या है, 3:7, है ना? तो पहले वाई का रेशियो है और फिर जेड का रेशियो, है ना?
तो इससे ऐसे हो जाएगा 7x प्लस 3x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये होगा 10x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, है ना। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 18 डिग्री, डिवाइड में हो जाएगा 18 डिग्री। तो हमें निकालनी है किसकी वैल्यू, z की वैल्यू निकालनी है ना। x तो हमारे पास मतलब एंगल थोड़ी, ये तो हमने क्या ले लिया, वेरिएबल ले लिया। ये वाला x तो ये एंगल नहीं है, ये आप सोचो एंगल है, तो ये हमारा क्या है, वेरिएबल है। तो 18 डिग्री, तो इसमें सिंपली अब 18 इंटू 7 करेंगे तो z की x की वैल्यू आ जाएगी। एंगल x विच इज इक्वल्स टू एंगल z इज इक्वल्स टू 18 इंटू 7, ठीक है। (126 डिग्री इज द आंसर। ओके, नोटेड डाउन। समझ में नहीं आया, वीडियो रिवर्स कीजिए, समझिए, प्रॉपर्टीज को याद कीजिए। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल, सब समझिए, याद कीजिए, क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। नाउ वी विल बी मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3, राइट जी। तो ये हमें क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमें ये कह रखा है कि ए बी पैरेलल टू सी डी। ए बी एक लाइन है जो कि पैरेलल है सी डी के। ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी। ये जो साइन है ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ्स। ई बी जो है वो परपेंडिकुलर कर रही है सी डी, मतलब 2 हाफ इक्वल हाफ में डिवाइड कर रही है। एंगल जी ई डी मतलब जी ई डी मतलब ये वाला एंगल जी ई डी, ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू 126 डिग्री, ठीक है। आपकी डॉटेड लाइन पेपर में नहीं, मतलब बुक में नहीं दे रखी है, ये मैंने बनाई है। वी विल लेट यू नो वाई, है ना, अभी बताते हैं, है ना। तो फाइंड क्या होना है, फाइंड एंगल ए जी ई, जी ई एफ एंड एफ जी ई। ए जी ई मतलब ए जी ई ये वाला एंगल, जी ई एफ मतलब ये छोटा वाला एंगल, और एफ जी ई मतलब ये छोटा वाला एंगल, है ना, मतलब ये वाला एंगल है ना, एफ जी ई, है ना। तो समझते हैं ये मैंने लाइन से एक्सटेंड क्यों करी है। ये है ना थोड़ी थोड़ी मुझे ट्रांसवर्सल की तरह लग रही थी, लेकिन मुझे कंफर्मेशन अपने अंदर नहीं आया, तो मैंने थोड़ी थोड़ी ये डॉटेड लाइन एक्सपेंड कर दी। अब मुझे विश्वास हो गया कि 2 पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल काट रही है। इससे मुझे ये पता चल गया कि एंगल ए जी ई वो इक्वल होगा एंगल जी ई डी के। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, 2 लाइन है, दोनों पैरेलल है, एक ट्रांसफर कर रही है, ट्रांसवर्सल पड़ रही है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो इससे हमें क्या निकालना है, ए जी ई, जो कि सबसे पहले निकालना है, वो हमें पता चल गया। एंगल ए जी ई इज इक्वल्स टू 126 डिग्री। क्यों? क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स किसके साथ बनाया है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल किसके साथ बनाया है? ऐसे करके, ऐसे थोड़ा थोड़ा जेड दिख रहा है ना, किसके साथ बनाया है? ये बनाया है जी ई डी के साथ, ठीक है। ये जी निकल गया। अब एंगल जी ई एफ, एंगल जी ई एफ मतलब ये देखो, इधर तो ये बता ही गया परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री और इक्वल हाफ। तो अब ये क्या निकालना है, जी ई एफ मतलब ये छोटा वाला एंगल, ये छोटा वाला एंगल निकालना है मतलब हमें, है ना। तो जी एंगल जी ई एफ इज इक्वल्स टू 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों माइनस कर दिया? क्वेश्चन में दे रखा था कि 90 डिग्री परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 90 डिग्री का है, 90 डिग्री पे ही होता है ना। तो ये एंगल जी ई एफ आ गया हमारे पास, जी ई एफ माइनस क्यों? क्योंकि ये माइनस 90 डिग्री था, ठीक है। तो ये आ गया 36 डिग्री, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा एफ जी ई। एफ जी ई ये वाला एंगल बचा, एफ जी ई। हमें ये पता चल गया ये है 126 डिग्री का, और अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर ये एंगल और ये एंगल क्या बना रहा है? लीनियर पेयर बना रहा है। तो क्या हुआ, तो ये
180 टोटल सम हुआ, एंगल ए जी ई और एंगल ए जी ई प्लस एंगल ई जी एफ 180 डिग्री, क्यों? बिकॉज ऑफ लीनियर पे। तो हम इसे लिखेंगे एंगल एफ जी ई इज इक्वल्स टू एफ जी ई इज इक्वल्स टू एफ जी ई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री, जो कि आपका बनेगा 54 डिग्री। 54 डिग्री इज द आंसर। आपको ये समझ में आ गया होगा, तो थैंक यू। कैच अप इन द नेक्स्ट वन। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, ठीक है। So guys, this is question number 4. In this question, it is given that PQ is parallel to ST and angle PQR is 110 degree. Angle RST is equals to 130 degree. Find QRS. अब ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है, आप सोच रहे हो क्यों करी है नीचे वाली, उसमें हिंट दे रखा है ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू क्यू एस टी। पढ़ लेते हैं लाइन, है ना, मतलब पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है आर के रिस्पेक्ट में, है ना। तो ये क्वेश्चन में दे रखा है, तो हमने कर ली लाइन ड्रॉ। ये दे रखा है हिंट, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एस टी थ्रू पॉइंट आर, है ना। तो पी क्यू आर एस टी यू वी रख ले इसका नाम, यू वी, है ना। तो अब हमने हमारे क्वेश्चन नंबर ये दे रखा था कि पी क्यू पैरेलल टू एस टी है, और हिंट दे दी कि एक लाइन बना दो जो कि एस टी के पैरेलल हो। तो इसको लिख दे यू वी पैरेलल टू एस टी सेकेंड, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकेंड से एस टी कॉमन, तो मतलब हम कह सकते हैं पी क्यू पैरेलल टू यू वी, वही वाली लाइन पैरेलल टू वन अनदर इज पैरेलल टू वन अनदर, ठीक है। तो ये हो गई पैरेलल लाइंस, ठीक है। इसमें रीजन वही आ जाएगा, वही आ जाएगा, ठीक है। अब हमने ये ड्रॉ कर ली, तो ये भी मैंने अपने डॉटेड लाइन, ये अपने एजम्पशन, ये भी अपने एजम्पशन। देखो ध्यान से, ये दो पैरेलल लाइन है, इस पर ये वाली ट्रांसवर्सल पड़ेगी, इस पर ये वाली ट्रांसवर्सल पड़नी है। हमें फाइंड करना है क्यू आर एस, ये वाला फाइंड करना है, ठीक है। तो इस पर ये ट्रांसवर्सल पड़ रही है, तो अकॉर्डिंग टू जो हमने इतनी सारी थ्योरम पढ़ी, उसके अकॉर्डिंग एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल यू आर क्यू का सम क्या होना चाहिए? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि है को इंटीरियर एंगल है। क्यों है? को इंटीरियर एंगल। एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल यू आर क्यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो पी क्यू आर हमारे पास है 110 प्लस एंगल यू आर क्यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल यू आर क्यू इज इक्वल्स टू 180 माइनस 110, एंगल यू आर क्यू इज इक्वल्स टू 70 डिग्री, राइट। तो हमारे पास यू आर क्यू आ गया 70 डिग्री, ठीक है। अब थोड़ा और एज्यूम करना है हमें, तो क्यू आर एस निकालना है। ये तो इधर वाला है, हमें तो बीच का पार्ट निकालना है। क्या हम इधर वाला और निकाल दें तो हमारे पास ये वाला पार्ट आ जाएगा? जी बिल्कुल आ जाएगा। समझते हैं ना, इस क्वेश्चन को समझते हैं ना। तो अब हम एंगल टी एस आर प्लस एंगल वी आर एस करेंगे, तो इसका भी सम 180 आएगा। क्यों? ये भी को इंटीरियर एंगल है। ये भी देखो ना, दो पैरेलल लाइन, एक ट्रांसवर्सल, क्या है? को इंटीरियर एंगल। कोई और सी ट्रांसवर्सल, लेकिन ट्रांसवर्सल तो है ना। तो लिखो एंगल टी, अभी इंक्वायरी तब भी ऐसे कर रहा है मार्कर, टी एस आर प्लस एंगल वी आर एस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? को इंटीरियर एंगल, को इन एंगल्स, है ना। टी आर एस मतलब 130 डिग्री प्लस एंगल वी आर एस इक्वल्स टू 180 डिग्री। 180 एंगल वी आर एस, वी है, वी आर एस इज इक्वल्स टू
180 माइनस 130, 180 माइनस 130 क्या हो जाएगा 50 डिग्री। ये आ गया यहाँ पे, ये वाला एंगल आ गया 50 डिग्री। क्या आ गया 50 डिग्री। हमें तो क्यू आर एस चाहिए, इधर वाला भी निकाल दिए, इधर का भी निकाल। तो क्या ये यू भी एक स्ट्रेट लाइन है? जी बिल्कुल है। तो एंगल यू आर क्यू प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल वी आर एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? स्ट्रेट लाइन, ब्रैकेट में रीजन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज ऑफ 180 डिग्री। सो एंगल यू आर क्यू हमारे पास है, यू आर क्यू 70 डिग्री, एंगल क्यू आर एस एज इट इज प्लस एंगल यू, ये भी है सॉरी, वी आर एस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। So angle QRS is equals to 180 degree minus 50 plus 70 120 minus 120 उधर भेज दिया तो 120 डिग्री। So angle QRS is equals to 180 minus 120 60 डिग्री, 60 डिग्री is the answer। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। अब क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। नोट इट डाउन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में नहीं आया तो बैक करके समझ लीजिए। सो हेलो गाइस, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें दे रखा है ए बी पैरेलल टू सी डी। क्वेश्चन में दे रखा है ए बी पैरेलल टू सी डी, एंगल ए पी आर, एंगल ए पी आर, पी मैंने मार्क नहीं किया है, हाँ जी, तो पी यहाँ है, एंगल ए पी आर इज इक्वल्स टू 50 डिग्री, ए पी आर। कुछ गलत सा, अरे यार ए पी क्यू पढ़ भी तो गलत रहे हो, है ना, है ना। एंगल ए पी क्यू मतलब ए पी पी क्यू इज इक्वल्स टू 50 डिग्री को हमने दे रखा है। एंगल पी आर डी इज इक्वल्स टू 127 डिग्री। फाइंड एंगल एक्स एंड वाई। ठीक है, कुछ नहीं है, वही कंसेप्ट लगेगा। दो पैरेलल लाइन है, क्वेश्चन में दे रखा है एक ट्रांसवर्सल। आप सोच रहे हो मैं इसे एक्सटेंड क्यों करता हूँ? फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ माइसेल्फ। आपका मन बिल्कुल नहीं है, आपकी टीचर ने बिल्कुल नहीं कराया, बिल्कुल मत कीजिए। ये डॉटेड लाइन पे अपने कन्वीनियंस लगाता हूँ तो मुझे अच्छा समझ में आए और मैं अच्छा समझा पाऊँ, समझे। तो ये मैंने थोड़ा है ना, ये वाली लाइन थोड़ी एक्सटेंड करने का मन कर रहा है ना, तो इसे भी थोड़ा एक्सटेंड कर दूंगा ना, मेरे दिमाग में ना क्लियर हो जाता है कि दो पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल गिर रही है, ये ट्रांसवर्सल गिर रही है। तो अब ध्यान से देखिए, ध्यान से पहले इधर देखिए, ए बी पैरेलल टू सी डी, इस साइड से देखिए, है ना, ये पैरेलल है, एक ट्रांसवर्सल ऐसे गिर रही है, तो समझिए ना ये क्या हुआ, ये एंगल ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, एंगल आर क्यू डी क्यू, ऑल्टरनेटिंग की इंटीरियर एंगल्स मिल गया एक्स हमारे पास। एंगल ए पी क्यू इज इक्वल्स टू एंगल आर क्यू पी। क्यों? क्योंकि ऑल्टरनेट या फिर इंटीरियर सीधे दो लाइन है और एक ट्रांसवर्सल जा रही है। हाँ बताइए, आप बताइए ऑल्टरनेट है कि नहीं है? दो लाइन है और ट्रांसवर्सल जा रही है, तो क्या ये ऑल्टरनेट इंटीरियर है? हाँ जी हाँ, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, एंगल ए पी आर इज इक्वल्स टू एंगल ए पी क्यू इज इक्वल्स टू एंगल आर क्यू पी विच इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। क्यों? मतलब एंगल एक्स 50 डिग्री। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ठीक है। अब इधर से देखिए थोड़ा, बी एंगल ए बी और सी डी। अब ये वाली ट्रांसवर्सल को देखिए, है ना, तो इसमें भी हमें कुछ तो दिख रहा है। कुछ क्या है, ये वाली, ये ट्रांसवर्सल है,
तो इसे समझने की कोशिश कीजिए। देखिए इसमें भी कोई कोई एंगल फॉर्म हो रहा है, समझने की कोशिश कीजिए कि एंगल, देखिए एंगल ए पी आर इज इक्वल्स टू एंगल पी आर डी विच इज इक्वल्स टू एंगल ए पी आर इज इक्वल्स टू एंगल पी आर डी विच इज इक्वल्स टू 127 डिग्री। क्यों? ये भी ध्यान से देखिए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। लेकिन अभी हमारे पास वाई की वैल्यू नहीं आई, एक्स की वैल्यू तो 50 डिग्री आ गई, क्योंकि पी आर डी जो है ना वो दो, ये एंगल ए पी आर है ना, ए पी आर, हमें तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी ना क्यू पी आर की, हमने तो ए पी आर की फाइंड आउट करी है ना। तो समझिए एंगल ए पी आर किससे बन के बना है, एंगल ए पी आर से बन गया एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी आर से बन के बना है एंगल 127 डिग्री। ठीक है ना। ए पी आर हमें पता है क्या, ए पी आर पता है क्या, ए पी आर हमने अभी निकाला ना 127 डिग्री, ए पी आर। तो ए पी क्यू पता है क्या हमें, ए पी क्यू पता है हमें 50 डिग्री। एंगल क्यू पी आर पता है क्या हमें, क्यू पी आर नहीं पता, इसको लिख दो एंगल वाई, क्योंकि वाई ही है 127 डिग्री। इसको इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो एंगल वाई इज इक्वल्स टू 127 माइनस 50। आप एक और स्टेप लिख सकते हैं, आप जाइए तो मैं डायरेक्ट करूँ, ठीक है ना। तो ये क्या आएगा, ये आएगा 77 डिग्री। क्या आएगा, एंगल y इज इक्वल्स टू 77 डिग्री, एंगल x इज इक्वल्स 50 डिग्री, एंगल y इज इक्वल्स टू 77 डिग्री। ओके, कमिंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन। आपको समझ में आ गया हो तो स्क्रीनशॉट लीजिए, कॉपी में उतार लीजिए, और अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा देख लीजिए। सो गाइज ये है क्वेश्चन नंबर आपका 6 है ना, 6 है ना। सो इसमें क्या दे रखा है हमें, इसमें दे रखा है कि डी क्यू और आर एस मिरर से। और ध्यान रखो कभी भी मैथ में पढ़ो, साइंस में एक लाइन क्या गई, ये लाइन ऐसे ऐसे लग गई तो ये मिरर, ठीक है। मिरर से हम एक रे पास कर रहे हैं, हमारी रे का नाम है, हम एक रे पास कर रहे हैं, उस रे का नाम देख लेते हैं जरा। उस रे का नाम है ए बी, यहाँ पे है ए बी है ना, तो हमने गलत लिख दिया यहाँ पर है ना। तो ए बी और ये यहाँ पे है ये डी। तो ए बी एक रेस पास कर रहे हैं, वो रिफ्लेक्ट होके आर एस में पड़ रही है, तो फिर वो रिफ्लेक्ट हो रही है। हमें प्रूफ करना है, प्रूव दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है ना। हाँ, तो हम अपनी मर्जी से एक यहाँ पे है ना, तो क्या बचा है यहाँ पे, एम नहीं है ना, तो ऐसे ले लेते हैं बी एम पर कंस्ट्रक्शन, सी यू एन टी मतलब कंस्ट्रक्शन, बी एम परपेंडिकुलर टू पी क्यू ड्रॉ कर लो, जी एस जी एस नहीं जी सी लिखा है यहाँ पे, आर एस, हाँ, तो जी सी परपेंडिकुलर टू आर एस ड्रॉ कर लो, ठीक है। ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन, परपेंडिकुलर मतलब इक्वल हाफ में डिवाइड हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। तो अब हम अकॉर्डिंग टू साइंस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में ये एंगल इक्वल नहीं होते, ये रिफ्रैक्शन में डिफर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वाटर की डेंसिटी अलग है। खैर हम मैथ की बात करते हैं, टॉपिक से नहीं भटकते हुए हम मैथ की बात करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हमें सिंपली ये दे रखा है कि ये हमने एक लाइन बना ली है, अपना कंस्ट्रक्शन कर लिया ये, अब इसे प्रूफ करते हैं। तो जब हमने ये परपेंडिकुलर बनाई है तो ये दोनों भी आपस में परपेंडिकुलर होंगे, तो ऐसे लिख सकते हैं एम बी पैरेलल टू सी जी,
एम बी पैरेलल टू सी जी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्ट करे हैं, हमने इक्वल हाफ में डिवाइड करा, हमने बनाया, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखो ये हमने अगर पैरेलल है और ये एक मतलब एम बी पैरेलल और सी जी पैरेलल, ये हमारी ट्रांसवर्सल आ रही है, तो इसके अकॉर्डिंग एंगल 3 और एंगल 1 तो इक्वल होना चाहिए ना। एंगल 3 शुड बी इक्वल्स टू एंगल 1। क्यों? क्योंकि दो पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसफर हो रही है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या हुए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। ठीक है ना, ठीक है ना। और क्योंकि हमने ये परपेंडिकुलर बनाई है, क्योंकि हमने ही ये परपेंडिकुलर बनाई है, तो हम एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 एंड एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 कह सकते हैं। क्यों? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या होता है लॉज ऑफ? एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। एंगल आई पढ़ा है, एंगल आर है, एंगल आई ऐसे पढ़ा है, फिर ये एंगल आर है। ठीक है, आप ये समझ रहे होंगे कि 1 2 यहाँ से नंबरिंग क्यों करी है। कहीं नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं, नंबरिंग में वैसे कंफ्यूजन मत हो ना। ठीक है, ठीक है। अब ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब समझते हैं, ठीक है ना, अब समझते हैं, समझो। एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 1 अभी समझाया, दो पैरेलल लाइन एक ट्रांसवर्सल पड़ रही है, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं और इसको इक्वेशन सेकंड मानते हैं। बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसे कर सकते हैं कि क्योंकि एंगल 1 3 के इक्वल है और एंगल 1 जो कि 2 के इक्वल पहले ही है, इंसिडेंट रिफ्लेक्शन, तो ऐसे लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 हमने लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन से प्रूव किया। एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 1 हमने प्रूव किया, ट्रांसवर्सल से ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से प्रूव किया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से प्रूव किया। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ लिखेंगे, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एंगल 1 इक्वल्स टू 2 एंगल 3 इक्वल्स 4 एंगल इक्वल आ गए, हेंस द लाइन्स आर पैरेलल, हेंस AB इज पैरेलल टू CD। लिख दो, हेंस AB इज पैरेलल टू CD। ठीक है, I hope you like the content. Do not forget to like, share and subscribe. Catch you up in the next one. Do not forget to share with your friends. Thank you. Tada. Bye bye. Have a nice day.